माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या भी कहा गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी माना गया है। शिव पुराण में मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि इस दिन दान देने से ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। इस दिन मौन व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहती हैं, यह योग पर आधारित महाव्रत है। इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इस करण भक्त जन इस मास तक एक मास तक कुटी बनाकर गंगा सेवन करते हैं। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा भी है। वह है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें झलक कर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होगा। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण, जो भी आपकी इच्छा हो, दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या। चूंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित भी है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहे तो उत्तम है। अगर संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द ना निकालें। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी की दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने भी किया है। इस दिन पीपल में अर्घ देकर परिक्रमा करें और दीप दान दें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो, वह मीठा भोजन करें। मौनी अमावस्या 11 फरवरी बृहस्पतिवार को है। मौनी अमावस्या शुरू होगी 10 फरवरी रात 1:08 से। मौनी अमावस्या समाप्त होगी 11 फरवरी रात 12:35 तक। माघ माह की इस अमावस्या में गंगा स्नान का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन प्रयागराज में मौजूद त्रिवेणी संगम में स्नान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। खासकर कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में
तीर्थयात्री आते हैं। कुंभ के दौरान सोमवार के दिन पड़ने वाले शाही स्नान बेहद ही शुभ माने जाते हैं। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि पूरे मन से इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो आयु लंबी होती है। मौनी अमावस्या वाले दिन सबसे पहले गंगा में स्नान करें। घर में हो तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी की रोजाना की तरह पूजा कर तुलसी की 108 बार परिक्रमा लें। पूजा के बाद दान दें। अन्न, वस्त्र और धन को दान में दें। सुबह स्नान से ही मौन रहें। इस मंत्र का जाप करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु। मन को शांत रखने के लिए माघ महीने की इस अमावस्या के दिन मौन रहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे लोग भगवान को शांत रहकर याद करते हैं, ऐसा करने से मन शांत रहता है और बुरे ख्याल दूर रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति शांत ना रह पाए तो इस दिन किसी को भला बुरा ना बोले। इस परिस्थिति में भी यह व्रत पूरा माना जाता है।